now it is time to discuss the NEET question papers past 10 years का, in fact 11 years का, from 2010 to 2020 of class 12 chapter 10 microbes in human welfare. ये जो हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स, इसका हम लोग थियोरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बोर्ड के 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लिए, एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था हम इसके 10 इयर्स के नीट के पेपर भी सॉल्व करेंगे. सो हियर वी गो. नीट का पेपर सॉल्व करते वक्त एन एडवाइस एनसीईआरटी बगल में रखिए एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ विच टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आता है. कुछ नया चीज़ आप खोजें तो उसको भी कॉपी में लिखिए, बाद में उसको एनसीईआरटी में फेयर कर लीजिए. ये मैं एक टिप आपको देना चाहती हूँ. विद दैट एडवाइस, अब बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, चलिए पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. से 2020 मैं अपने हर वीडियो में आपको एक बार बताती हूँ कि बेसिकली जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो AIPMT, पहले इसको AIPMT बोला जाता था, आज इसको हम नीट बोलते हैं. 2010 से लेकर 2012 तक दो पार्ट में एग्जाम होता था, प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स में 200 क्वेश्चंस आते थे, मेंस में 180. प्रीलिम्स में 200 में से 100 अकेला 50% बायो होता था, एंड मेंस में 180 में 60 क्वेश्चंस आपके बायो से आते थे. ठीक, तो हम आपका 2010 से लेकर 2012 का पीटी एंड मेंस दोनों का पेपर आपके साथ सॉल्व करेंगे. इसके अलावा 2015 एंड 2016 में जो नीट का एग्जाम है, यानी कि उस वक्त AIPMT कहलाता था, वो कैंसिल हो गया था. पेपर कुछ लीक हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दोबारा लिया गया. तो मैं आपका 15 एंड 16 का दोनों नीट का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद 2010 टू 12, जहां पर पीटी एंड मेंस दोनों होता था. तो फर्स्ट पीटी फ्रॉम 2010 टू 2012. कमिंग टू 2010, यहाँ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. इनमें से ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऑसिटोलोरिया, यस, ये एक साइनोबैक्टीरिया है. ग्लोमस, यस, ये एक फंजाई है. अर्थवर्म, तो यस, इसे फार्मर्स फ्रेंड बोला ही जाता है. स्नेल इज द राइट आंसर. That means the second one is the right answer. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको ये लगे कि मैं क्वेश्चन पेपर थोड़ा फास्ट कर रही हूं तो आप स्पीड अपने वीडियो का बढ़ा लेना, कम कर लेना. अगर फास्ट लगे तो कम कर लेना, स्लो लगे तो फास्ट कर लेना. Now let us move to the next question. Select the correct statement from the following. Biogas, commonly called as gobar gas, is pure methane. Wrong. Biogas, it is methane plus CO2 प्लस H2S या H2 डिपेंडिंग ऑन कहाँ एनसीईआरटी की किस पेज पे आप पढ़ रहे हैं. सो दिस इज रॉन्ग. करेक्ट स्टेटमेंट, एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच इन सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. एक्टिवेटेड स्लज में यस एरोबिक बैक्टीरिया ही होता है. स्लज में एरोबिक बैक्टीरिया होता है जिसे एनएरोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोज किया जाता है. तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. Biogas is produced by the activity of aerobic bacteria on animal waste. No, biogas is on plant cellulosic waste. Methanobacterium is an aerobic bacteria. No, methanobacterium is an anaerobic bacteria. The right answer is the second one. A common biocontrol agent for the control of plant disease is. Plant diseases में जो सबसे common biocontrol agent की हम बात करते हैं वो है ट्राइकोडर्मा. सॉइल के रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है एंड सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रोब से प्लांट को बचाता है. तो द राइट आंसर विल बी द सेकेंड वन, दैट इज ट्राइकोडर्मा. ग्रेट. द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड, आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा है. पैडी फील्ड में जो कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर पाया जाता है वो है साइनोबैक्टीरिया, और 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिखा है. 1 ऑसिलिटोरिया, सेकेंड आपका लिखा है नॉस्टॉक, एंड थर्ड आपका लिखा है एनाबेना. ठीक, तो आप इनमें से जो भी तो इसमें अभी ऑसिलिटोरिया दिया है, तो वी विल गो फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज ऑसिटोलोरिया. इस चैप्टर से इस साल 2010 पीटी में यू कैन सी 4 क्वेश्चंस आए थे. दैट्स अ गुड नंबर. मूविंग टू 2011, आप सबका बन रहा है ना स्विच. सेकेंडरी स्विच ट्रीटमेंट इज मेनली, आपको पता है प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ biological process. So right answer is first one. Which of the following is not a biofertilizer? Mycorrhiza, of course. Agrobacterium, no.
एग्रोबैक्टीरियम तो ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटाकर इसे हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज बायो फर्टिलाइजर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? इट शुड बी द सेकेंड वन. राइजोबियम इज अ बायो फर्टिलाइजर, नॉस्टॉक इज अ बायो फर्टिलाइजर. So the right answer is your second one. Great. Which of the following helps in absorption of phosphorus from the soil? आपकी बुक पे क्लियर कट लिखा है कि फंजाई जो माइकोरिजा एसोसिएशन बनाता है विथ हायर प्लांट्स, वो फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करके प्लांट्स को देता है. इन चारों में अगर आप देखेंगे इट इज ग्लोमस, बिकॉज यू नो दैट आपके एनसीईआरटी में लिखा है ग्लोमस इज अ एंडो माइकोरिजा, मतलब ये एक ऐसा फंजाई है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है. राइट आंसर? यस, सेकेंड वन. Which of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria on sewage? Anaerobic bacteria जब sewage पे वर्क करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? बायोगैस. एंड बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन. एंड क्योंकि मीथेन मार्शी एरिया में भी पाया जाता है इसलिए मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं. मार्शी एरिया दलदल में जो एक पंजेंट स्मेल आता है वो आपका मीथेन की वजह से आता है, इसीलिए इस मीथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं. ग्रेट. फर्स्ट वन, इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ, आपको पता है ईस्ट सैक्रोमाइसीट्स सर्विसी, पढ़ लिया है बहुत बार. ईस्ट बनाता है ब्रेड, ईस्ट बनात को यूज करते बियर में, यानी कि इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करते हैं. द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. चलिए हम मानते हैं इथेनॉल को में माइक्रोब हम ईस्ट लेते हैं, लेकिन ग्लूकोज के सोर्स में हम सबसे कॉमन क्या चीज लेते हैं? राइट. तो हम लोग नॉर्मली मोलासिस को लेते हैं. मोलासिस क्या है? गुड़ को, गुड़ लाइक्स होता है उसको कहते हैं मोलासिस. हम लोग नॉर्मली मोलासिस का इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको बता दूं, नहीं पता तो आप ऐड कर लो अपने एनसीईआरटी में. नाउ एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप. सोयाबीन कैसा प्लांट है? ये फैबेसी फैमिली का प्लांट है. और आपको पता है एंटायर फैबेसी फैमिली में, फैबेसी फैमिली मतलब मटर का फैमिली हो गया, ये भी मटर की फैमिली को बिलोंग करता है, में आपका बायो फर्टिलाइजर के रूप में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है? दैट इज राइजोबियम, है ना, क्योंकि ये फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है. सो आई थिंक द राइट आंसर शुड बी यस, फोर्थ, क्योंकि ये तीनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोटिक है. और सोयाबीन क्रॉप फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें बैक्टीरिया सिम्बायोटिक ही होता है. नाउ 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. वाओ, अ वेरी वाओ नंबर. एक तो मैंने बार बार कह रही हूँ ना, मैंने पिछले बोर्ड वाले सीरीज में भी बोला था, एक तो 5-6 पेज का तो चैप्टर है, राइट. उसमें देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. क्वेश्चन बोथ बोर्ड एंड मेडिकल के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 2012 के पीटी में आ जाते. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी तो हमने बात किया था, ईस्ट को हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन. माइकोरिजल एसोसिएशन की बात कर रहा है. अभी तो हम लोग बात किए थे कि जो ग्लोमस नाम का फंजाई है वो माइकोरिजल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है प्लांट्स के साथ एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. फर्स्ट वन, राइट आंसर. अ पेशेंट इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. अगर किसी को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, किसी पेशेंट को, उसको हॉस्पिटल लाया गया है, नॉर्मली उसको हम कौन सी दवाई देते हैं? राइट. सो वी गिव हिम स्ट्रेप्टोकाइनेज. आई होप आपको याद हो गया होगा अभी तक. वी गिव हिम स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हम प्रोड्यूस करते हैं. अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस फील्ड. याद रखना, राइस फील्ड में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कौन सा पाया जाता? अभी मैंने बताया था, ऑसिटलोरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबेना. यहां पर आपका लिखा हुआ है एनाबेना, सो वी विल गो फॉर एनाबेना. आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा. फोर्थ वन, ग्रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट यूजिंग माइक्रोब. इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जहां पर हम बायो कंट्रोल कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग अ माइक्रोब? बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन ईल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल? यहां बीटी कॉटन बोला है, बीटी कॉटन प्लांट का नाम है, यहां पर लिखना चाहिए था बैसिलस thuringiensis. या
माइक्रोब का नाम नहीं लिखा है, किसका लिखा है? प्लांट का, इसलिए गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजिंग माइक्रोब? ठीक है, लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड. लेडी बर्ड बीटल माइक्रोब नहीं है, बीटल एक आर्थ्रोपोड है, माइक्रोब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज अगेंस्ट सर्टन प्लांट पैथोजेंस. यस, ट्राइकोडर्मा एक फंगाई है, फंगाई माइक्रोब में आता है एंड प्लांट पैथोजन में उसको यूज किया जाता है. सो दिस इज राइट. न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस अगेंस्ट व्हाइट रस्ट इन ब्रासिका. न्यूक्लियोपॉलीहेड्रस वायरस व्हाइट रस्ट में यूज नहीं होता, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर अदर डिजीजेस. सो ऑब्वियसली, और इसका ऐसा कोई एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो गया आपका थर्ड वन. ये क्लियर कट है, राइट है, एनसीईआरटी में भी है. मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज अ मेथड यूज्ड फॉर. ठीक है, मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ सैक्रोमाइसिस, नॉट एट ऑल, हम तो आगे पढ़ेंगे भी नहीं. बीओडी हम लोग यूज करते हैं फॉर वर्किंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, नहीं. फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सुएज वाटर. दिस इज द राइट वन. सो द राइट आंसर इज थर्ड. मोनास्कस परप्यूरियस इज अ ईस्ट. ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है और इसको यूज किया जाता है कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, yes, you guessed it right, it is the second one, blood cholesterol lowering statins. Monascus purpureus is used for making statin, which is actually used for lowering down the blood cholesterol level. ठीक है, so the second one is the right answer. Total again 7 questions. Wow, again it's a very wow number. Coming to mains 2010 to 12. First we'll come to 2010 mains. An example of endomycorrhiza. What is endomycorrhiza and exomycorrhiza? ये मेरा एक प्लांट है, इस प्लांट में फंगस का ग्रोथ होता है. अगर ये फंगस बाहर ही पाया जाएगा, let me draw the fungus with green color. If the fungus is found on the outer surface of the root, it is called as exomycorrhiza, and if the fungus penetrates deep into the root system of the plant, it's called as endomycorrhiza. मैं आपको बता दूं, ग्लोमस का जो चर्चा आपका इस चैप्टर में है वो एक्चुअली एंडोमाइकोरिजा है, और ऐसे भी इन चारों में यही फंजाई है और माइकोरिजा फंजाई बनाता है. अच्छा नहीं, एगैरिकस भी फंजाई है, लेकिन राइजोबियम एंड नॉस्टॉक तो बैक्टीरिया. एगैरिकस एंड ग्लोमस में आपको पता है ग्लोमस आपका माइकोरिजल एसोसिएशन बनाता है, एगैरिकस नहीं बनाता. राइट, सो द राइट आंसर इज द थर्ड वन. इसमें एक ही क्वेश्चन आया 2010 मेंस में. Now coming to 2011 mains, read the following statement having two blanks. ठीक है, A and B. यहाँ A एक blank है, B एक blank है. A drug used for A patient is obtained from the species of B. Which one is the correct? Heart patient का ड्रग हम पेनिसिलिन से लेते हैं, wrong. Organ transplant पेशेंट का हम मेडिसिन लेते हैं फ्रॉम ट्राइकोडर्मा, ये सही है, ये सही है. स्वाइन फ्लू का मोनास्कस नहीं, एड्स का स्यूडोमोनास नहीं. सो द राइट आंसर इज योर सेकेंड वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, नॉट एट ऑल. ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केवल बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. uses only naturally produced inputs like compost. yes, ये तो सही है. ठीक. does not use pesticide and urea, ये भी सही है. produces vegetables rich in vitamins and minerals. organic farming में yes, जो vegetables होते हैं वो minerals and vitamins में rich होते हैं. so which of the following statements are correct? according, I think so it should be B, C and D. I think so the first answer should be the right one. great, it is actually the right one. बन रहा है आप लोग से? आप बना पा रहे हैं? आई एम श्योर बना पा रहे हैं. आई एम श्योर आपने सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा है, एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग करी है, बोर्ड पेपर डिस्कशन किया है, बोर्ड पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड आई एम श्योर आपका अच्छा चल रहा है. ठीक, चलिए अगला देखते हैं. विच ऑफ द, और नहीं चल रहा, इसका मतलब पढ़ना अभी बचा हुआ है, तो आप पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? ईस्ट, इट हेल्प्स इन मेकिंग स्टैटिन. यस, Yeast statin is made by yeast Monascus purpureus. Monascus purpureus एक तरह का yeast है, तो ये right है.
Azithromycin acetate, it is used to make acetic acid, ये भी सही है. Clostridium buticulum is used to make lactic acid, no. Clostridium buticulum makes butyric acid. And Aspergillus niger makes citric acid, this is also correct. While इसमें कह रहा है which of the following is wrong, the wrong one is the third one. ठीक, this is the wrong one. So the 2011 में 3 questions आया मेंस में. Moving on to 2012 मेंस. In gobar gas the maximum amount क्या होता है? Of course आप जानते हैं maximum amount मीथेन का होता है. Right answer is the third one. The domestic sewage in large cities. बड़े बड़े शहरों में domestic sewage का क्या होता है? It has very high amount of suspended solid and dissolved salt. No, sewage में suspended solid नहीं होता, dissolved organic matter ज्यादा होता है. Not dissolved salt, dissolved organic matter, not inorganic. तो ये गलत है. It has high BOD as it contains both aerobic and anaerobic bacteria. ना, आपका डोमेस्टिक स्वेज में एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होता है. It is processed by aerobic bacteria, then anaerobic bacteria in sewage treatment plant, in secondary treatment in sewage treatment plant. Yes, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो ये आपका सही लग रहा है. When treated in sewage treatment plant does not really require aeration. Of course, aeration is the main step. Oxygen हमें चाहिए होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया एरोबिक होता है. So which one is the right statement? The third one. Great. 2012 मेंस में 2 questions आया. Moving on to 2013. A good producer of citric acid. ठीक, आपको पता है citric acid is produced by Aspergillus. Second one. During sewage treatment, biogases are produced which include. sewage treatment में पूछ रहा है, ये sewage treatment में पूछ रहा है, ठीक है. आपका sewage treatment में आपकी बुक में H2S है एंड बायोगैस प्रोडक्शन वाले टॉपिक में लिखा हुआ है H2, तो यहाँ पर आएगा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द राइट आंसर इज योर सेकेंड वन. नेक्स्ट आ जाते टू, ओके वी फॉरगॉट टू सी हाउ मेनी क्वेश्चंस. 2013 में 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए थे. मूविंग ऑन टू 2014. व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. अब आ जाओ अगेन सुवेज ट्रीटमेंट में. देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2 लगातार साथ. ठीक, इट इज अभी अभी आपने पढ़ा, इट इज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2. ग्रेट. एक ही क्वेश्चन आया 2014 में. अब आ जाते हैं 2015. हाई वैल्यू ऑफ BOD मीन्स, अगर BOD ज्यादा मतलब पानी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, दैट मीन्स द वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड. सेकेंड वन. ग्रेट. अगेन 1 क्वेश्चन आया 2015 में. अभी देख रहे हैं थोड़ा स्लो डाउन ट्रेंड हो गया. 2015 में आपका एग्जाम AIPMT का कैंसिल हुआ था, दोबारा हुआ AIPMT. उसमें क्या क्वेश्चन आया? मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो पहला आपका लिखा है सैक्रोमाइसीट सर्विसी. अच्छा एक बात बताओ, सैक्रोमाइसीट सर्विसी को हम लोग किसमें यूज करते हैं? ठीक है, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. तो ए का होगा 3, तो ए का 3 यहां है, ए का 3 यहां है. अब इन दोनों में देखो, मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. तो बी का हो गया 4, इसमें भी है, इसमें भी है. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. 1 या 2, that means this one is the right answer. Propionibacterium shermani, it is used for ripening of Swiss cheese, that is second one. So which one is the right answer? The fourth one is the right answer. AIPMT में भी एक ही क्वेश्चन आया. Moving on to 2016. Which of the following is wrongly matched in the given table? गलत मैचिंग आपसे पूछ रहा है. स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, सही है. Which is used for removal of clot from blood vessels, ये भी सही लिखा है. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम लाइपेज बनाता है, नहीं. ब्यूट्रिक एसिड बनाता है. Which helps in removal of oil stains, नहीं, ये गलत है. आपको पूछ रहा है रॉन्गली मैच. ट्राइकोडर्मा बनाता है साइक्लोस्पोरिन, एक इम्यूनोसप्रेसेंट है. मोनास्कस परप्यूरियस बनाता है स्टैटिन, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, सही है. तो विच वन इज द रॉन्ग वन? द सेकेंड वन. आप देख रहे हैं मेडिकल में ये यू नो द नेम ऑफ द माइक्रोब एंड द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड what is the
फंक्शन ऑफ दैट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा। बोर्ड एग्जाम में भी आ रहा था, लेकिन मेडिकल के लिए वो बायोएक्टिव एंजाइम केमिकल वो वाला टॉपिक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर मेडिकल के लिए। वन क्वेश्चन आया 2016 में भी, ट्रेंड स्लो कर रहा है नाउ। 2016 में भी नीट आया था और उस दिन साल कैंसिल हुआ था, तो उसका फेज 2 हुआ था। फेज 2 में आया था मैच कॉलम 1 विद 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो फिर वही पेज से, वही एंजाइम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल केमिकल्स, ठीक है, उससे देखिए क्वेश्चन भर के आ रहा है। साइट्रिक एसिड, मैच कॉलम 1 विद 2। साइट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस। सो देखिए इन सब में 3 है। नेक्स्ट आ जाओ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, अभी हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा, राइट। तो अब आ जाओ इस पे, 2 में आपका 1 है। फिर आ जाओ स्टैटीन। स्टैटीन इज मेड बाय मोनास्कस परप्यूरियस, that means 4, that means the fourth one is the right answer. Butyric acid is made by Clostridium buticulum, that is the second one, so the right answer is the fourth one. Biochemical oxygen demand may not be good index for pollution for water bodies receiving influent from. कितना वो water body polluted है जानने के लिए हम BOD का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा water body में BOD काम नहीं करेगा? तो वैसा water body जिसमें organic waste नहीं है, ठीक है। इट शुड हैव डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट, नॉट ऑर्गेनिक वेस्ट, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ओके, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ऑयल रिलीज होता है, दैट्स नॉट डिसॉल्व्ड। आपको पता ऑयल पानी में मिलता नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो हम लोग BOD से नहीं पता कर सकते हैं, बिकॉज उसको एरोबिक बैक्टीरिया से इस तरह से ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं होता। शुगर इंडस्ट्री से है, क्यों? क्योंकि शुगर इज अ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। डोमेस्टिक स्वेज, उसमें तो हम लोग BOD यूज करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री, अगेन इट विल हैव डेयरी इंडस्ट्री में गोबर वगैरह जो भी आपका आता है सुवेज, तो इसका ऑब्वियसली आपका राइट आंसर कौन सा इसमें से BOD यूज नहीं करेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन। हो गया। सो कितने क्वेश्चंस आए? 2 क्वेश्चन आए, नॉट अ बिग नंबर। कमिंग टू 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सुवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। ये फिजिकल प्रोसेस है जिसे हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। राइट आंसर इज द थर्ड वन। आप देख रहे हो इस चैप्टर, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से पता है तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है, और अगर इस स्पीड में आप सॉल्व कर लोगे 5, 6, 3 जो भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका समय बचेगा ना, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दे सकते हो। थरली पढ़ लो, क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं है, ओनली थिंग इज यू मस्ट रिमेंबर द कंटेंट। Which of the following is correctly matched for the product? Again, वही तो एक पेज है, एंजाइम केमिकल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जैसे सारे क्वेश्चन है। Which of the following is correctly matched? Azotobacter, acetic, antibiotic? No. Citric acid. Methanobacterium, lactic acid? No. Methane gas. Penicillium, acetic acid? No. Saccharomyces cerevisiae, ethanol? Yes. So which one is the correct match? Fourth. 2 क्वेश्चन आया 2017 में। Coming to 2018, conversion of milk to curd, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, क्या बढ़ता है? पहला टॉपिक पढ़ाया था, पहले दिन पढ़ाया था, दैट इज योर विटामिन B12। ग्रेट, आई होप सबका सही चल रहा है, आई होप आप सबके आंसर्स एकदम बढ़िया चल रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 2019 लास्ट ईयर। चलिए देखते हैं क्या आया। Which of the following equipment is essentially required for growing microbes on large scale? SCALE, लार्ज स्केल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑफ कोर्स बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर, फर्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इनमें से कमर्शियली ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, बताइए। यू यूज स्टैटिन विच इज मेड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया। Moving on to the next one, select the correct group of biocontrol agent. इनमें से कौन से ग्रुप में सारे के सारे बायोकंट्रोल एजेंट है? Nostoc is a it's not a biocontrol, it is a biofertilizer. Bacillus thuringiensis is biocontrol. Tobacco mosaic virus नहीं है, and aphid नहीं है, ladybird beetle है. Trichoderma, yes. Baculoviruses, yes. Bacillus thuringiensis, yes. Oceteloria, yes. Right, is not a biocontrol agent, it is a biofertilizer. So obviously which one is the right answer? The third one.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज से पूछ रहा है, ये तो बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, इससे तो आप दही बनाते हैं। प्लांट डिजीज के लिए ट्राइकोडर्मा तो है, कॉलरा नहीं है, एनाबेना इज नॉट अ बायो कंट्रोल एजेंट, इट्स अ बायो फर्टिलाइजर। कौन सा सही आंसर है? सेकेंड वन, ट्राइकोडर्मा। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? कर्ड, यानी कि ए का क्या होगा? ए का होगा 2, सो यहां पर ए का 2 है, यहां पर ए का 2 है, यहाँ ए का 2 है, ए का 2, चारों सही चल रहा है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी आप क्या बनाते हैं? ब्रेड, तो 2 का क्या है? 4, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। एस्परजिलस नाइजर से आप क्या बनाते हैं? साइट्रिक एसिड, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। अच्छा, ये तो आपका पहले ही खराब हो चुका था, ये सही चल रहा है, ये अब 3 और 4 में देखो। एसिटोबैक्टर एसिटी, इससे क्या बनाते हैं आप? एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ क्या है? 5, यहाँ है 5। ओके, बाय मिस्टेक मेरे दो आंसर्स राइट हो गए, 3 और 4, इसमें से एक आपका कुछ और होना चाहिए था। देयर शुड हैव बीन सम चेंज हियर, 2 4 3 5, 2 4 3 5, आई एम सॉरी, बट बोथ ऑफ देम इन दिस केस, बट एक्चुअली आपके ओरिजिनल में ओके, थर्ड वन इज द राइट वन, दिस शुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। यहाँ मुझे कुछ चेंज करना चाहिए था, पर छोड़िए, आपको आंसर समझ में आ गया। नीट 2019 में 5 क्वेश्चन आए, अगेन ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड आपका इंक्रीज हो रहा है, 5 क्वेश्चन, वाव नंबर है ये। 2020 इस साल देखते क्या आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर स्वेज ट्रीटमेंट। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोग नॉर्मली एक्टिवेटेड स्लज डालते हैं। आपके एनसीईआरटी में ठीक से नहीं लिखा, कहीं कहीं लिखता है बोथ प्राइमरी एंड एक्टिवेटेड, बट अगर दोनों में से एक चूज करना होगा, इट विल बी एक्टिवेटेड स्लज। सेकेंड वन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम, ब्यूट्रिक एसिड, ए का 2, ए का 2 एक ही में है, एक ही में, बचा हुआ देखने का भी जरूरत नहीं है, फोर्थ को राइट बोल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट इज फॉर साइक्लोस्पोरिने। मोनास्कस परप्यूरियस इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एस्परजिलस नाइजर इज साइट्रिक एसिड। अच्छा, ये हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, सो लुक एट दिस फोर्थ वन। मैं इस साल बताऊं, आपको पता होगा इस साल तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया, बहुत हाई, एंड 2 ऐसे बच्चे जिनको फुल मार्क्स भी आया। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था, जितने भी मैच द कॉलम थे वो ऐसे मैच द कॉलम क्वेश्चंस थे इस साल कि अगर आपको चारों में से कोई एक भी मालूम है, आप देखो कहीं ओवरलैप नहीं है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कि आपको डाउट हो। आपको अगर आपका एक ही कॉम्बिनेशन है जहां 2 1 4 3 है और कहीं नहीं, अगर आपको एक भी मैच द कॉलम आता है, से आपको सिर्फ मोनास्कस का पता था कि मोनास्कस परप्यूरियस इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेयरिंग एजेंट, यानी कि सी का 4 होगा, तो इन चारों में, ठीक है, अगर हम 1 2 3 4 इस चारों में अगर हम देखें तो, अच्छा यहाँ 2 जन में 4 है, 2 में 4 है, और अगर एक और पता हो एस्परजिलस नाइजर, और ये आपका बनाता है आपका साइट्रिक एसिड, तो यू नो, अच्छा इसमें भी ये दोनों राइट है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है, कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट वाला आपको आता है तो आप इसको क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब द मैच द कॉलम में भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाली थी। ये तो मैंने रिवर्स देखा नहीं, अभी देख रही हूँ, अगर रिवर्स देख रही हूँ तो ऐसा नहीं है, इन दोनों का ये मैचिंग है, फर्स्ट 2 में ही डिफरेंस है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड में अगर एक भी आपको आता है तो यू कैन हैव कम टू द राइट कंक्लूजन, मेरा ये कहने का मतलब है। तो इस साल आपके कितने क्वेश्चंस आए? 2 क्वेश्चंस आए। तो अगर हम इसको एवरेज देखना चाहें तो इसका क्या ट्रेंड है? 4 1 7 3 7 2 2 1 1 1 1 2 2 1 5 2, सो इट हैज अ रेंज बिटवीन 2 to 5, कभी कभी 7 भी पूछा जा सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ, चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, कंटेंट है। अगर आपको याद है तो ये चैप्टर का एक एडवांटेज क्या है, आंसर्स रिट्रीव करने में लॉजिक का जरूरत नहीं है, मेमोरी का जरूरत है। तो आप बहुत फटाफट 2-2 सेकेंड में एक क्वेश्चन करके निकल सकते हैं, एंड कोई डाउट इसमें नहीं होगा, फुल मार्क्स है, वेरी स्कोरिंग है, अब बहुत कम पेजेस का चैप्टर है। सो प्लीज, एज आई एम ऑलवेज बार बार कह रही हूँ, मैंने पढ़ाते वक्त कहा है, चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, बोर्ड मेडिकल दोनों के लिए रियली बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड आई होप गोइंग टू द पास्ट क्वेश्चन पेपर आपको पता चल गया आपकी तैयारी कैसी है। एक चीज तो क्लियर है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया, दैट मीन्स एनसीईआरटी इज योर बाइबल, खूब अच्छे से उसको पढ़ लो। मेडिकल में 99% क्वेश्चंस आपके हिट कर जाने हैं।
नो वन कैन स्टॉप यू। इतनी सी तो बुक है, अच्छे से पढ़ जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में वील स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट, दैट इज इकोलॉजी यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू रियली थॉट दैट दिस एंटायर एफर्ट मेड बाय मी वाज हेल्पफुल टू यू, तो लाइक बटन जरूर दबा देना, कमेंट्स जरूर डाल देना, डू इंटरेक्ट विथ मी थ्रू दोज कमेंट्स, एंड yes, share it with your friends, subscribe if you are new to my channel, and पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका डॉक्टर बनने का सपना आप ही पूरा कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। एंड आप बनेंगे डॉक्टर, कितना भी हाई कट ऑफ नहीं चला जाए, आपका होना ही है। विद दोज वर्ड्स कि नहीं हमें करना है, आई एम साइनिंग ऑफ टुडे, एंड एज आई ऑलवेज से, खुश रहिए, मस्त रहिए। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक एंड गुड बाय।